अपने पतिदेव की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत है ये, जो कि बहुत बड़ी तपस्या है। और संध्या को जब पतिदेव आते हैं और चंद्रमा उदय होते हैं तो चंद्रमा को और अपने पतिदेव को देख करके व्रत का पारण करते हैं। ये चंद्रमा पारिवारिक जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए, पतिदेव की तुलना आज चंद्रमा से होती है। वैसे भी पति भी अपनी पत्नियों को चंद्रमुखी तो कहते ही हैं, चाहे वो हो ना हो। और पत्नियां भी आज देखिए कितनी पूजा, कितना पारण करती हैं। चाहे 364 दिन परिवार में खटपट रहे, एक दूसरे से अनबन रहे, लेकिन आज इस चंद्रमा को देख करके दोनों एक होते हैं। माताओं, बंधुओं, भाइयों, इस चंद्रमा से सीखने की ये आवश्यकता है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। ये वही चंद्रमा है जो आज कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर पूजनीय है और भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर यानी गणेश चतुर्थी पर इसी चंद्रमा को देखने पर कलंक लग जाता है। ये वही चंद्रमा है जो परिवा से प्रारंभ होते हैं और पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं, लेकिन उसी के अगले दिन से फिर घटना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी अपने पूरे स्वरूप में आने के बाद फिर जीरो से प्रारंभ करते हैं। कितना कठिन है जीवन में, सोचिए ज़रा, जीरो से प्रारंभ करना। कहने का अर्थ है, जब परिवार में या संबंधों में हमको आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब नहीं, अब सहन नहीं कर सकते। जब पूर्णता की तरफ चले जाएं हमारे समझौते, हमारी बर्दाश्त करने की ताकत, तब प्रयास करिए जीरो से प्रारंभ करने का। फिर से एक नई शुरुआत करिए। चंद्रमा से सीखिए कि वह पूर्णता जाने के बाद फिर से जीरो से प्रारंभ करता है। और जब आप इस प्रकार से अपना विचार बनाने लगेंगे ना, संबंधों को फिर से जीरो से प्रारंभ करने का प्रयास करने लगेंगे, तो पुराने सारे जितने भी दुख हैं, जितने भी कलेश हैं, वो सब भूलेंगे और आगे के जीवन में खुशहाली आएगी। चंद्रमा से यह भी सीखने की आवश्यकता है कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारता। चंद्रमा चंद्रमा रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, हमको बढ़ते रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रमा से सीखनी है, आज माताएं बहनें चंद्रमा को देख करके अपने पतिदेव को देखेंगी और पतिदेव भी अपनी पत्नी को चंद्रमुखी तो कहते ही हैं। उस चंद्रमा में भी दाग है, यानी कुछ कमी है। हमें भी संबंधों में इस बात को जरूर समझना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट। कुछ ना कुछ कमी सब में रहती है और उन कमियों को साथ लेकर के हमें अपने संबंधों को निभाना चाहिए। यदि परफेक्शन ढूंढेंगे तो कभी संबंधों का निर्वाह नहीं हो पाएगा। और चंद्रमा की तरह घटना बढ़ना, पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन प्रेम कभी कम ना हो, वो अमृत तत्व कभी कम ना हो। शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम, जय श्री